श्रेष्ठ देवता कौन है? संसार में श्रेष्ठ देवता कौन है? ना जाने कलयुग में ना जाने कितने देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। यह बताइए सबसे बड़े देवता कौन है? किसी मंदिर में हमने प्रवेश किया है तो वहां देखा सीताराम भगवान का मंदिर है, 2 चुनौरी वहां भी चढ़ा दी। बगल में शंकर जी का मंदिर है, मन में ऐसा भाव आया अगर इनको भोग लगाया तो शंकर जी रूठ जाएंगे, शंकर जी को चढ़ा दिया। वहां राधा कृष्ण का मंदिर है कि यहाँ भी भोग लगाना चाहिए, नहीं प्रभु रूठ जाएंगे। दुर्गा मैया का मंदिर है, यहाँ नहीं भोग चढ़ाया तो ये भी रूठ जाएंगे। तो बताइए श्रेष्ठ देवता कौन है? कोई भक्त गया है काशी, काशी में जैसे ही लोग अभिषेक कर रहे थे, किसी व्यक्ति ने पूछा कि अभिषेक करने से क्या होता है? कहा कि रुद्र सूक्त के 16 मंत्र हैं, इनसे आप अभिषेक करोगे तो सारे संकट मिट जाएंगे। क्या हुआ कि वह अब भगवान महादेव का अभिषेक करने लगा है। वही व्यक्ति जैसे ही अयोध्या में पहुंचा है तो लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। तब उस व्यक्ति ने पूछा है कि राम रक्षा स्तोत्र से क्या होता है? तो कहा कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से सारी आपदा मिट जाती है, घर में सुख संपत्ति आती है। अब अभिषेक तो सरयू में प्रभावित कर दिया, अब राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। वही व्यक्ति जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आया, बंसी वट की गुफाओं में बंसी वट के वृक्ष में के नीचे बैठ करके लोग गोपी गीत का पाठ कर रहे हैं। लोग गोपी गीत का पाठ कर रहे थे। तब पूछा है कि इस गोपी गीत से क्या होगा? तो कहा कि गोपी गीत का पाठ करने से जीवन में सब संकट मिट जाएंगे। अब राम रक्षा स्तोत्र को छोड़ दिया है, अब गोपी गीत का पाठ करने लगे। कुछ दिन गोपी गीत का पाठ किया है कि सीधे जाकर के हरिद्वार में पहुंच गए हैं। हरिद्वार में जाकर के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तो कहा कि इससे क्या होगा कि इससे सारे संकट मिट जाएंगे। गोपी गीत को छोड़ दिया तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि देवता कौन से श्रेष्ठ हैं, किसकी पूजा करें। और एक जगह गड्ढा खोद देने से पानी मिल जाएगा और जगह जगह पर गड्ढा खोदोगे तो आपको जल नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी एक भगवान में श्रद्धा होगी तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। और बार बार भगवान को छोड़ोगे, बार बार मंत्र को छोड़ोगे तो आपको फल श्रुति प्राप्त नहीं होगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है।